और लर्नर्स माइंडसेट के साथ एक और माइंडसेट होना जरूरी है, फाइटर्स माइंडसेट। कैसा माइंडसेट बोलो? बोलो फाइटर्स माइंडसेट, स्ट्रांग माइंडसेट। और कौन सा? लड़ैया। बोलो कौन सा? लड़ैया। लड़ैया मतलब पति पत्नी वाली लड़ैया नहीं है। लड़ैया मतलब परिस्थितियों से लड़ने वाला, बाधाओं से लड़ने वाला माइंडसेट, चुनौतियों से लड़ने वाला माइंडसेट। क्योंकि चुनौतियां ही तो तोड़ देती हैं हमको, क्योंकि हम उस माइंडसेट में थे नहीं। इस बिजनेस में लोग बड़े ऐसे समझे में हाँ है क्या, हाँ 3 लोग लाने, मुझे ब्लूटा मार 3 डायमंड बनाने में तो अभी बना देता हूं, इससे इतना लगा, इतना आसान समझते। उससे जाऊंगा 5 लाख उससे उठा लूंगा, 3 लाख उससे उठा लूंगा, 2 लाख उससे उठा लूंगा, इसको कह दूंगा तू अपनी 5 लाख को तो 1 लाख उठा दे, इतना आसान समझते। तो एक तो जो 5 लाख जिसके पास लेने के लिए गया था उससे 50,000 भी ना मिले तुझे, ऐसा हुआ कि नहीं? बोलो $30 ना मिले तो उस समय मजा आता है क्या? बोलो ऐसा लगता है साला कहां फंस गया, क्या बवाल है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, इसको मार दूं कि खुद मर जाऊं। हाँ, इतना अजीब सी मनस्थिति होती है, उससे लड़ना होता है। तो लड़ैया माइंड से लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे तो मजबूत नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल उड़ान भरना है तो पंखों में मजबूती चाहिए। क्या चाहिए बोलो? उड़ान भरना चाहते हो कि नहीं जीवन की? करो ऐसा। क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? उड़ान। तो उड़ान कब कर पाओगे? जब पंख, हौसले रूपी पंख मजबूत होंगे। तो ये बटरफ्लाई से सीखे हम कि कैसे बटरफ्लाई उड़ती है, कैसे लार्वा से बटरफ्लाई बनती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे सीखेंगे। ये जो उड़ने, ये शानदार सी जो तितली है, ये क्या थी पहले? ये बटरफ्लाई लार्वा थी। ये जो उड़ने वाली तितली है ये क्या थी? लार्वा। बोलो क्या थी? रेंगने वाला लार्वा। बोलो क्या थी? इशारा इशारा। उड़ने वाली तितली क्या थी? रेंगने वाला लार्वा। और आज क्या बन गई? उड़ने वाली। ये 4 स्टेज में जाके बनी है। पहला है एग स्टेज, अंडा, अंडे में से निकला लार्वा। लार्वा को कहते हैं ईटिंग मशीन। ये रेंगता रहता है, हरी पत्तियों को चट करता रहता है, और जब ये चट कर जाता है, खूब सारी खा जाता है, तो अगला स्टेज आता है, ये किसी टहनी से लटक जाता है और जो खाया है उसी को निकाल कर अपना जो बॉडी है उसको एक आवरण बनाता है, कोकून बनाता है, खोल बनाता है और बॉडी को उसके अंदर ले जाता है। इस खोल के अंदर, आवरण के अंदर कौन गया था? लार्वा। कौन सा लार्वा? रेंगने वाला। बोलो कौन सा लार्वा? ये तीसरी स्टेज है, प्यूपा स्टेज। अब खोल के अंदर गया था रेंगने वाला लार्वा, लेकिन खोल तोड़कर चौथी स्टेज में कौन बाहर आया? उड़ने वाली तितली। कौन आया? बोलो हाथ करो, कौन आया? उड़ने वाली तितली। उड़ने वाली तितली बाहर आई, लेकिन उड़ने वाली तितली अंदर पंख बने, लेकिन पंख बनने मात्र से तितली उड़ने लायक नहीं बनी। वो जो आवरण बना था, ये तितली जब तक नहीं उड़ पाई जब तक कि उस आवरण को तोड़ नहीं पाई। हेलो, क्या नहीं कर पाई? जब तोड़ा तभी उड़ पाई। और तोड़ने का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में इसके पंखों को मजबूती मिली। जब ये संघर्ष कर रही थी, जब छटपटा रही थी, जब नेचुरली जब ये तोड़ती है तो छटपटाती है, फड़फड़ाती है, पंख फड़ होते हैं, ऐसा लगता है उलझ के रह गई है, ऐसा लगता है दम तोड़ देगी, ऐसा लगता है ये इसी में रह जाएगी, लेकिन इसी में उलझ के वो बाहर निकलती है और धीरे धीरे करके उसको तोड़ती है। ऐसा देखा गया है कि यदि उसको मदद कर दिया जाए और उसको आवरण को हटा दिया जाए तो पंख दिखते हैं, लेकिन पंखों में उड़ने लायक ताकत नहीं बचती। वो रेंगती है, ऐसे फड़फड़ाती है, लेकिन उड़ नहीं पाती। शरीर को उड़ाने लायक पंखों में मजबूती नहीं मिलती। यानी फिजिकली पंख दिख रहे हैं, लेकिन पंख उतने मजबूत नहीं है कि बॉडी को उठा पाए।
तो वो रेंगती है या फिर फड़फड़ाती है, थोड़ा सा उड़ती है फिर गिर जाती है, थोड़ा सा उड़ती है फिर गिर जाती है। ऐसा देखा भी होगा आपने, कई बार ऐसा होता है उसके साथ, क्योंकि पंखों में मजबूती नहीं है। लेकिन वो मजबूती कब मिलती है? जब नेचुरली वो संघर्ष करती है। उस नेचुरल प्रोसेस है जो है संघर्ष का, उसमें उसके पंखों को उतना मजबूती मिल जाती है, जैसे वो तोड़कर बाहर निकलती है तो फट से उड़ जाती है, क्योंकि उसके संघर्ष में उसके पंखों को मजबूती मिल चुकी है। ऐसे जैसे तितली उड़ान भरती है 4 अवस्था में गुजरकर, हमारे जीवन में भी ऐसी 4 अवस्थाएं आती हैं जिससे हम गुजरते हैं। पहली अवस्था है गर्भावस्था, जो अंडे वाली अवस्था है वो गर्भावस्था है। हम सब गर्भावस्था में से सीखना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मनुष्य जीवन थोड़ा अलग है। मनुष्य जीवन क्रिएशन ज्यादा कर सकता है क्योंकि वो क्रिएटर है, और क्रिएशन का जो फेज शुरू होता है, मन में जो चीजें जाने की शुरुआत होती है, वो गर्भावस्था से शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा तीसरे महीने में होता है तो बुद्धि बनना शुरू हो जाता है, शरीर डेवलप हो जाता है छोटा सा, और उसमें आत्मा एंटर करती है, और उसी समय मन भी एंटर करता है और मन एक्टिव हो जाता है। तो बच्चा मां से केवल पोषण नहीं ले रहा होता है, बच्चा मां से के जो भी भाव हैं वो बच्चे के अंदर जा रहे होते हैं। माँ यदि कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट फील करता है, माँ यदि आत्मविश्वास से भरपूर है तो ये भी आत्मविश्वास, माँ यदि हीन भावना से ग्रसित है, माँ यदि नकारात्मक है, माँ क्लेश चिड़चिड़ पुड़पुड़ कर रही है, तो ये बच्चे के अंदर वो सारे भाव जाते हैं। माँ क्या देख रही है वो सब जाते हैं, माँ क्या सुन रही है ये सब जाते हैं। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, माँ के हर भाव उसके अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि सब कुछ वो माँ से ही ले रहा है उस समय, सब कुछ। जैसे आपने देखा होगा, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है हमारे बहन भाइयों में, आप देखिए अपने बहन भाइयों में, अपने बच्चों में देखिए, चाचा ताऊ के बच्चों में देखिए, जो सबसे बड़ा वाला बच्चा होता है वो सीधा साधा होता है कि नहीं? ज्यादातर केस में बड़ा वाला सीधा होता है और सबसे छोटा वाला थोड़ा तेज होता है कि नहीं? बोलो, ऐसा क्यों होता है? नॉलेज, गुड, ओके, गुड, बहुत बढ़िया। नॉलेज एक पार्ट हो गया, और नॉलेज किस चीज की? बोलिए, और भी कोई बताना चाहे अपनी? हाँ, माँ तब तक तेज नहीं होती, सीधी होती है। सही बात। देखिए, सीधी सी बात है, जब पहला बच्चा होता है, बड़ा बच्चा, तो एक लड़की बहू बनकर, बेगम बनकर एक घर में आती है। अब उसके लिए नया घर है। कोई भी काम जीवन का जब हम पहली बार करते हैं तो थोड़े सहमे हुए, डरे हुए होते हैं कि नहीं? कोई भी काम, एक तो घर उसके लिए नया है, और नए नए इंस्ट्रक्शन के साथ आई है, ससुराल जा रही है तो होश में रहियो। सास के सामने जुबान निकलनी नहीं चाहिए तेरी, ऐसे बोला जाता है कि नहीं? और ससुर के सामने सांस भी मत निकाल दियो, जुबान तो बहुत दूर की बात है। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ जाती है, और वो नए घर में, नए माहौल में आती है, नई है, कई जगह घूंघट है, पर्दा है, सब जगह, कई जगह ऐसा है, तो और थोड़ा दबी हुई महसूस कर रही है। और फिर उस दबे हुए भाव के साथ शादी हुआ, शादी के 1-2 साल के अंदर वो कंसीव करती है। हाँ, बच्चा पेट में आता है, गर्भ में आता है। ये पहला अनुभव है उसका, पहली बार उसके शरीर में एक दूसरा जीवन जन्म लिया है। कुछ अजीब सा होने लगता है। 1-2 महीना जब होता है तो उसको उल्टी आना, जी मिचलाना, ये सब शुरू होता है। ये उसके लिए बिल्कुल अलग अनुभव है, अलग ही चल रहा है। अब उसके अंदर वो डरना, सहमना, और हर महिला जो पहली बार गर्भवती बनती है, गर्भ को छिपाने का प्रयास करती है। लेकिन बोला जाता है गर्भ और पाप कभी छिपते नहीं है, वो दिखते ही है, लेकिन फिर भी वो छिपाने का प्रयास करती है। शर्म अलग लगती है, सहमना अलग है, डर अलग है। कभी उल्टी होने का, कभी हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कभी स्वेलिंग आ गई है, ये सारे चैलेंज आते हैं उसको। और फिर एक डर हमेशा बना रहता है कि 9 महीने बाद क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन होगा, बच्चा सही सलामत होगा कि नहीं। ये डर केवल माँ में नहीं है,
सारे परिवार में है और इसको भी कम्युनिकेट हो रहा है। ये सारा भाव, डरना, सहमना, शर्माना, ये सारा भाव किस में कम्युनिकेट हो रहा है? इस बच्चे में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? ये तो पहला है। सास से बहुत डर है, सास से डरती है अभी क्योंकि नई नई आई है घर में। लेकिन जब दूसरा, तीसरा, चौथा आइटम होता है तब तक इस घर में इसको 8, 10, 12 साल हो चुके होते हैं। पहले सास से ये डरती थी, अब सास इससे डरती है। ऐसा बदलाव आता है कि नहीं बोलो? क्योंकि अब सीनियर हो चुकी है, अब कई देवरानी आ गई है इसकी, अब ये सीनियर मोस्ट है। और दूसरा, तीसरा बच्चा है तो अब उल्टी हो रहा है तो अब इसे कुछ लगने नॉर्मल लगता है। उल्टी होते बोलती है जरा कुछ ले आओ, समोसे वमोसे, अनुभव है। अब उसे घबराहट नहीं हो रही, अब उसे पता है कि ओके थोड़ा दर्द होता है, बच्चा हो जाता है, थोड़ा ऑपरेशन होता है, हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है, होता है। अब उसे कोई बहुत डर नहीं है, थोड़ा है, बहुत नेग्लिजिबल है, शर्म भी नहीं है। पहले गर्भ को छिपाने का प्रयास करते ही थी असफल, और कोई पड़ोस में महिला पूछती थी बेटा लगता है खुशखबरी आती है, नहीं आंटी बस हाँ, ऐसे ऐसे कर रही थी। लेकिन अब ये खुद अपनी ओर से जाकर पड़ोस में बना रही है, अरे आंटी बधाई हो, आप वापस दादी बनने वाली हो, ऐसा हो रहा है। यानी मोर कॉन्फिडेंट है, कैसा स्मार्ट हो चुकी है। अब ये सारे स्मार्टनेस के भाव किस में जा रहे हैं? छोटे वाले आइटम में। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी हमारा डेवलपमेंट यहां से शुरू था। पता नहीं, जो लोग आज शर्माते हैं, जो लोग स्टेज पर खड़े होकर उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, जो लोगों से मिलने में कॉन्फिडेंट नहीं करते, आपका नींव वहां से रखा गया है, शर्माने का, दबने का। गर्भ में जब ये चल रहा था तो गर्भ के बाद वो क्रम शुरू होता है। यही बच्चा जब आगे हो जाता है, अभी मैं क्यों बता रहा हूं, गर्भ, ये बताने के पीछे पर्पज क्या है? जिनका हो चुके हैं 2-4 आइटम, कोई बात नहीं, आगे आपके आइटमों के आइटम होंगे ना, तो बच्चों को गर्भ से जैसा बच्चा चाहिए, यार आपको अमीर बच्चा चाहिए ना, उस माँ को 10 अमीर लोगों की जीवनी यूट्यूब पर सुन लेनी चाहिए, तो ये अमीरी की सोच लेकर पैदा होगा रे आइटम। जैसा चाहिए वैसा आप भाव क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर। फिर यही बच्चा पैदा हो जाता है दूसरी स्टेज में। ये लार्वा वाली स्टेज है। जैसे लार्वा खाता रहता है पत्तियां, इसका काम भी केवल खाना है। 4, 5, 6, 7 साल केवल खाना, खाना और खाना। ले बेटा खा, ले बेटा पी, ले बेटा खा, ले बेटा पी, खाना पीना सोना पोटी, यही काम है कि नहीं बोलो? और कोई काम ही नहीं। अब जब ये स्टेज के बाद लार्वा वाली रेंगता है, कमजोर है, असहाय है, ये बच्चा बड़ा हो जाता है और प्यूपा स्टेज आती है, और इसके आसपास क्या बनने लगता है? आवरण। क्या बनने लगता है बोलो? हाथ ऊपर करिए। क्या बनने लगता है? बोलो क्या बनने लगता है? और ये आवरण कौन बनाता है? ये हम खुद बनाते हैं और हमारे पिता माता सब बनाते हैं। ये आवरण क्या है? मन के अंदर क्या आवरण है? तू ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, तू किसी लायक नहीं है, तेरा तो गणित बेकार है, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, और तू 45% लाता है, तू किसी लायक है ही नहीं, अरे तू यूपी बोर्ड वाला है, यूपी बोर्ड वाले क्या कर पाएंगे, क्या किया तूने, बीए बीए, ये सब हुआ कि नहीं बोलो? याद करिए, जब आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और जब आपने आर्ट के सब्जेक्ट लिए थे 11th में आके, अपनी कितने लोग हैं जिन्होंने 11th में आर्ट किया या बीए किया? हाथ ऊपर करें। आर्ट वाले लोग, आर्ट साइड वाले लोग, ओके। अपनी मनस्थिति को चेक करिए। साइंस वाले बच्चे कैसे दिखते, उनको हम कैसे देखते थे? साइंस साइड वाले जैसे पता नहीं बहुत 30 मार खाएं। उनके मुकाबले तुलना यदि करते थे तो हम हीन भावना में आते थे। आर्ट साइड वाले, साइंस वालों को होशियार समझा जाता। तो ये सारा आवरण इस आर्ट वाले ने अपने अंदर क्या बना लिया? भैया हम इतने होशियार नहीं है, इसलिए तो आर्ट साइड लिए हमने। ये बन गया आवरण। ये क्या बन गया बोलो? ये आवरण बनाया। तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू चुप रहे, अरे तू अब गिर जाएगा, ड्राइविंग मत कर, ये मत कर, वो मत कर। पापा पापा एक बिजनेस आया है, 15,000 रुपए लगा के शुरू होगा, कर लूं पापा? पापा उसने बहुत पैसे कमा लिए, पापा उसने वो कार ले ली, पापा जितनी चादर उतना पैर फैला, बड़ी बड़ी बातें मत कर। वो लोग तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तू देखा है? पढ़ा लिखा है नहीं कुछ,
क्या बना दिया बोलो? आवरण। बोलो क्या बना दिया? ऐसे मजबूत आवरण बन गए हैं और उसको हम तोड़ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए बोलो? जकड़ गए हैं। कईयों ने तो ऐसा दायरा बना लिया है, सीमित दायरा, मैं और मेरा दुकान, नीचे दुकान ऊपर मकान, सुबह दुकान शाम को दुकान, बोलो दुकान, पूरा जीवन दुकान दुकान, लास्ट में केवल शमशान। बस इतना छोटा दायरा, वही दायरा, उस दायरे से निकलने को तैयार ही नहीं। ऐसे हमने दायरे बना लिए अपने। हम जन्मजात विनर हैं। जन्मजात विनर ये डायलॉग नहीं है, फिर कह रहा हूं, एक एक चीज के पीछे तथ्य है। एहसास नहीं होता ये अलग बात है। मन ने मान लिया मैं विनर हूं तो हूं, मान लिया नहीं हूं तो नहीं हूं। मन को लगा कि मैं कर सकता हूं तो वो सही है, मन को लगा मैं नहीं कर सकता वो भी सही। सब साला मन क्रिएट कर रहा है। द मोमेंट मन जैसा मानने लगता है वैसा ही आप एक्ट करने लगते हैं, वैसे बिहेव करने लगते हैं, वैसे भाव क्रिएट होने लगते हैं। अरे भाई मन विजेता है, डायलॉग नहीं है, वास्तव में हम विजेता है। जीवन में अब से लेकर सैकड़ों बार सुना तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू किसी लायक नहीं है, तू वहां फेल होगा, तू वहां फेल होगा, तू एयरफोर्स में भी फेल हो गया, तू कोचिंग नहीं कर पाया, तू IIT डॉक्टरी नहीं कर पाया, तू गवर्नमेंट नौकरी के लिए तूने 4 साल साले बर्बाद कर दिए, पैसा बर्बाद किया, तुझे हमने कोचिंग कराई, तुझे हमने वहां भेज दिया, तुझे मुरादाबाद भेजा, तुझे दिल्ली भेजा, तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं। लोगों ने बोला तू किसी लायक नहीं, तू किसी लायक नहीं। सैकड़ों बार पिता ने बोला, मां ने बोला, नाना ने, चाचा ने, खाला ने, पड़ोसी ने, अड़ोसी ने, भैया ने, भाभी ने, जीजा ने सैकड़ों बार बोला तू किसी लायक नहीं। तू जब 100 बार झूठ बोला जाता है ना, वो झूठ भी सही लगने लगता है। जैसे सैकड़ों बार सुना तू लायक नहीं है, ऐसे मीटिंग में आकर सुनना होगा तू ही लायक है, तू ही करोड़पति बनेगा, तू ही करोड़पति बनेगा, तू तो जरूर बनेगा। अरे करोड़पति बनेगा, तू बनेगा करोड़पति। सैकड़ों बार जब सुनोगे 2 साल में, तो दुनिया में कोई करोड़पति बनेगा या नहीं, अंदर से आवाज आएगी मैं करोड़पति बने बिना मरूंगा नहीं। विश्वास जनरेट